वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 9 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है और प्रत्येक शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्टों का यहाँ क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हैं 21 क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ 25 में से मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला है। सेकंड शिफ्ट में 25 में से 22 रियल क्वेश्चंस मिला है। थर्ड शिफ्ट में आप देख सकते हैं 25 में से 22 रियल क्वेश्चंस मिला है। ये सभी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद शेयर किए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए एग्जैक्ट मुझे ऑप्शंस नहीं मालूम चला, लेकिन मैं आपको फेमस नृत्य बता देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है लावड़ी, तमाशा, इन्हीं में से कोई एक दिया होगा ऑप्शन में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत को क्या कहा जाता है। तो मध्य मंडल जो होता है, जो सबसे ठंडी परत होता है। थर्ड प्रश्न पूछा गया था, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना किया था। प्रार्थना समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये नैनीताल उत्तराखंड में है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तुझ के ए जहांगीरी, जहांगीरी किसकी रचना है। तो देख सकते हैं इसी में इनकी रचना में ही इनका नाम छिपा है, जहांगीरी, यानी जहांगीर की ये रचना है, तुझ के ए जहांगीरी। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहते हैं। तो उत्तरी कैलिफोर्निया को कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी होता है ये। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खोले गए हैं। तो यूपी में खोला गया है। ये करेंट्स का क्वेश्चन है। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं करेंट्स का। मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2022 किसने जीता है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन है। तो यह उत्तर प्रदेश। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 44 में। आगरा किला का शीश महल का निर्माण किसने कराया था। तो आगरा के जो किला में शीश महल है उसका निर्माण शाहजहां ही ने कराया था। शाश्वती सेन की शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं। तो नर्तकी है कथक का। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था। तो 1935 वाले एक्ट के तहत। लॉलिना बोर्गेहन किस खेल से संबंधित है। बॉक्सिंग से है, कई बार एग्जामिनेशन से पूछा गया है। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विद्या के लिए विश्व विख्यात है। तो गजल गायन के लिए विख्यात हैं। मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से किस राज्य में जाना जाता है। तो माघ साजी हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है मकर संक्रांति को। इन द आफ्टरनून ऑफ ए टाइम एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है हरिवंश राय बच्चन का, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। किसी विलयन के क्वथनांक के आधार पर किस विधि से पृथक्करण किया जाता है। तो आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है किसी विलयन के क्वथनांक के आधार पर। तो आसवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। अब सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खेलों 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो बर्मिंघम अलबामा यूएसए में किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोहा कतर में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1929 में। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछा गया था, 11 है। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाला सिंगर कौन है। तो एमएस सुब्बालक्ष्मी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भार के आधार पर सड़कों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। भार के अकॉर्डिंग तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आदेश पर गोलियां चलाने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जनरल डायर की आदेश पर गोलियां चली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में।
प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना में कितने वर्ष से उम्र तक के युवा को लेखन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो 30 वर्ष तक के युवा को लेखन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान किया जा सकता है। तो देखिए गर्भ उसे कहा जाता है, जिसमें गर्भ में क्या होता है, उस टाइम बच्चे का सभी पार्ट दिखता है, पहचान हो जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है? आभासी कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष उम्र हेतु देय राशि कितना है? 600 रुपया है। बौद्ध ग्रंथ में चैत का अर्थ पूछा गया था। तो बौद्ध ग्रंथ में चैत का जिक्र इसलिए किसके लिए किया गया है? तो देखिए जितने भी 100 दाह के बाद बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई थी उसे ही चैत कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है। जीएसटी टैक्स स्लैब कितने टाइप का होता है? तो 5 तरह का आप जानते हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, झिझिया लोक नृत्य में किसकी पूजा किया जाता है? तो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती माँ की पूजा होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मुद्रा का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाता है इसका फुल फॉर्म मुद्रा का, जिसमें एम का मतलब है माइक्रो। बिरजू महाराज को कौन से पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है 1986 में। करेक्ट आंसर था। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष होना चाहिए। संगम वंश की राजधानी क्या है? हम्पी है। 8वीं सदी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों जैसे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ है? तो देखिए कनौज की राजधानी पर नियंत्रण करने के लिए 3 जो प्रमुख साम्राज्य है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनके मध्य संघर्ष हुआ था। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जो भगवान जगन्नाथ किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को कहा जाता है। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा? तो ये 2023 अक्टूबर में होगा भारत में। सेकंड प्रश्न पूछा गया था, 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ है। गुलाबो सापेरो का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया से है। मेरी पॉलिश मेरा हाथ अभियान किस मंत्रालय की पहल है? कृषि मंत्रालय की पहल है। कुछ मामलों में कानूनी रूप से गर्भपात के लिए कितना सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है? देखिए कह रहा है कुछ मामलों में कानूनी रूप से जो गर्भपात के लिए कितना सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। तो गर्भपात का जो टाइमिंग है पहले 20 सप्ताह हुआ करता था, लेकिन अभी क्या कर दिया, 4 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। अब आप 24 सप्ताह तक आप गर्भपात करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडवानी लोकगीत नाट्य कहाँ का प्रचलित है? तो ये छत्तीसगढ़ में फेमस है पांडवानी लोकगीत। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, तराइन का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइनी का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। ये 1191 में हुआ था। दूसरा भी युद्ध हुआ तराइनी का, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे 1192 में। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। 1918 में गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए अब एग्जैक्ट हमें तो मालूम नहीं कि ऑप्शंस क्या था, लेकिन मैं आपको 2 आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। एक अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, दूसरा साथ में खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। छठ पूजा पर किस भगवान की पूजा होता है? तो सिंपल क्वेश्चन, सूर्य भगवान की पूजा होता है। छठ पूजा बिहार का काफ़ी फेमस है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पंडित रविशंकर को दिया गया है सितार वादक क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किसी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व को रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? तो देखिए जो मोसले का आवर्त सारणी है इसमें क्या किया गया है, जितने भी तत्व है उनको परमाणु क्रमांक पर डिपेंडेंट कराया गया है, सजाया गया है। मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है।
बिहार का रामपुरवा स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार का जो रामपुरवा स्तंभ है ये राष्ट्रपति भवन के आप प्रवेश द्वार पर देखिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा रामपुरवा स्तंभ। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की कब किया गया था? फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि ऑप्शंस में क्या था, कौन सा राज्य दिया था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 5 राज्य है जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिए इसके अलावा जो दिया होगा ऑप्शन में वही करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, कई बार पूछा गया। रंगराजन समिति का गठन क्यों किया गया था? तो ये वीर निवेश के संदर्भ में सिफारिश हेतु रंगराजन समिति का गठन किया गया था। एक्ट अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? तो एक्ट अगेंस्ट ऑड्स ये जो आत्मकथा है ये सनिया मिर्जा का है। धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? यूपी के सारनाथ में स्थित है। आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी सहायक है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। तो ये रहा तीनों शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं आपको 10 मई के सभी प्रश्नों कराने वाला हूँ, तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और इन सब का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।